ईश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, तुम यव आदि औषधियों के असार निकालने और सार लेने के लिए भारी से पत्थर में जैसा चाहिए वैसा गड्ढा करके उसको भूमि में गाड़ो, और वह भूमि से कुछ ऊंचा रहे, जिससे कि अनाज के सार व असार का निकालना अच्छे प्रकार बने। उसमें यव आदि अन्न स्थापन करके मुसल से उसको कूटो। मनुष्यों को योग्य है कि जैसे दोनों जांघों के सहाय से मार्ग का चलना चलाना सिद्ध होता है, वैसे ही एक तो पत्थर की शिला नीचे रखें और दूसरा ऊपर से पीसने के लिए बट्टा, जिसको हाथ में लेकर पदार्थ पीसे जाएं। इनसे औषधि आदि पदार्थों को पीसकर यथावत भक्ष्य आदि पदार्थों को सिद्ध करके खावें। ये भी दूसरा साधन उखली मुसल के समान बनाना चाहिए। ये उल्लूखल विद्या, जो कि भोजनादि के पदार्थ सिद्ध करने वाली है, गृह संबंधी कार्य करने वाली होने से यह विद्या स्त्रियों को नित्य ग्रहण करनी और अन्य स्त्रियों को सिखाना भी चाहिए। जहां पाक सिद्ध किए जाते हों वहां ये सब उलूखल आदि साधन स्थापन करने चाहिए, क्योंकि इनके बिना कूटना पीसना आदि क्रिया सिद्ध नहीं हो सकती। ईश्वर उपदेश करता है कि हे विद्वानों, जैसे सूर्य यह अपनी किरणों के साथ भूमि को आकर्षण शक्ति से बांधता और जैसे सारथी रश्मियों से घोड़ों को नियम में रखता है, वैसे ही मथने बांधने और चलाने की विद्या से दूध आदि व औषधि आदि पदार्थों से मक्खन आदि पदार्थों को युक्ति के साथ सिद्ध करो। सब घरों में उलूखल और मुसल को स्थापना करना चाहिए। जैसे शत्रुओं के जीतने वाले शूरवीर मनुष्य अपने नगाड़ों को बजाकर युद्ध करते हैं, वैसे ही रस चाहने वाले मनुष्यों को उलूखल में यव आदि औषधियों को डालकर मुसल से कूटकर भूसा आदि दूर करके सार सार लेना चाहिए। जब पवन सब वनस्पति औषधियों को अपने वेग से स्पर्श कर बढ़ाता है, तभी प्राणी उनको उल्लूखल में स्थापन करके उनका सार ले सकते और रस भी पीते हैं। इस वायु के बिना किसी पदार्थ की वृद्धि व पुष्टि होने का संभव नहीं हो सकता है। जैसे खाने वाले घोड़े रथ आदि को वहते हैं, वैसे ही मुसल और ऊखरी से पदार्थों को अलग अलग करने आदि अनेक कार्यों को सिद्ध करते हैं। जैसे पत्थर के मूसल और उखली होते हैं, वैसे ही काष्ठ, लोहा, पीतल, चांदी, सोना तथा औरों के भी किए जाते हैं। उन उत्तम उल्लूखल मुसलों से मनुष्य औषध आदि पदार्थों के अभिशव अर्थात रस आदि खींचने के व्यवहार करें। राजपुरुषों को चाहिए कि दो प्रकार की सेना रखें, अर्थात एक तो सवारों की, दूसरी पैदलों की। उनके लिए उत्तम रस और शस्त्र आदि सामग्री इकट्ठी करें। अच्छी शिक्षा और औषधि देकर शुद्ध बलयुक्त और निरोग कर पृथ्वी पर एक चक्र राज्य नित्य करें। 27वें सूक्त से अग्नि और विद्वान जिस जिस गुण को कहे हैं, वे मूसल और ऊखली आदि साधनों को ग्रहण कर औषध्यादि पदार्थों से, संसार के पदार्थों से अनेक प्रकार के उत्तम उत्तम पदार्थ उत्पन्न करें। इस अर्थ का इस सूक्त में संपादन करने से 27वें सूक्त के कहे हुए अर्थ के साथ 28वें सूक्त की संगति है, यह जानना चाहिए। 27वें सूक्त से अग्नि और विद्वान जिस जिस गुण को कहे हैं, वे मूसल और ऊखली आदि साधनों को ग्रहण कर औषध्यादि पदार्थों से, संसार के पदार्थों से अनेक प्रकार के उत्तम उत्तम पदार्थ उत्पन्न करें। इस अर्थ का इस सूक्त में संपादन करने से 27वें सूक्त के कहे हुए अर्थ के साथ 28वें सूक्त की संगति है, यह जानना चाहिए।